जय हिंद एस्पिरेंट्स, जय हिंद सर। सर मुझे याद पड़ रहा है जब मैं क्लास 10th में था, मैं बात कर रहा हूँ 2002 की, अभी 2023 चल रहा है, आज से 20-21 साल पहले जी। जब मैं 10वीं में था तो मेरे फादर को सजेस्ट किया था, ऐसी बात हो रही थी करियर की, तो क्योंकि डिफेंस फैमिली थी तो दिमाग में आया क्यों ना एनडीए का कोर्स करें। और 2002 में भी एनडीए कोचिंग का जैसे ही नाम आया वैसे ही देहरादून का नाम उठ के आया। मतलब मैं 20-21 साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। अब तो मॉडर्न जमाना हो गया है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन तब भी सर उतने पुराने साल भी देहरादून का नाम हमेशा एनडीए कोचिंग के साथ लिया जाता है जी। ऐसा क्या है देहरादून की मिट्टी में? क्योंकि भाई ड्यूरिंग योर आर्मी डेज आप देहरादून में गए होंगे, आपके दोस्त यार देहरादून के होंगे जी। ऐसा क्या है, व्हाई इज देयर इज सो मच क्रेज कि भाई अगर एनडीए कोचिंग करनी है तो चलो देहरादून चलो एनडीए कोचिंग करने। एनडीए कोचिंग सिर्फ सबसे अच्छी देहरादून में ही होगी। स्टेट वाइज अगर आप देखेंगे ना सर जी, तो वैसे तो अगर इंडिया में देखें तो हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर उत्तर प्रदेश रहता है जी, लेकिन एरिया और जो रेशो के हिसाब से अगर आप देखें जी तो सबसे बेहतर कंट्रीब्यूशन आता है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, है ना? है उत्तराखंड कैप्टन विक्रम बत्रा जी, छोटी सी जगह जो है जी, वहां से आप ये मान लीजिए कि एयरफोर्स की अगर आप बात करें जी तो उत्तराखंड इंडिया में थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है एयरफोर्स के लिए। अच्छा, थर्ड लार्जेस्ट। अच्छा, ओके, ठीक है। और जैसा अभी आपने कहा कि हिमाचल प्रदेश छोटा सा है, लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा वहां से आते हैं जी। एक चीज ये कभी नहीं भूल सकते हैं, जब उत्तराखंड की बात आती है तो नैनीताल के मेजर राजेश अधिकारी सर। यस सर, ये कारगिल वॉर 18 ग्रेनेडियर्स का वो जाबाज ऑफिसर जिसने तोलोलिंग जीत करके .4590 जीतने में बहुत बड़े जो योगदान है वो है मेजर राजेश अधिकारी का। अगेन फ्रॉम उत्तराखंड नैनीताल में जन्मे थे। अच्छा, आप दूर मत जाइए सर। 2023 जनवरी 26 जनवरी 2023 को जो सेना मेडल दिया गया प्रशांत भट्ट, सेकेंड पैरा एसएफ, ठीक है, उत्तराखंड के। तो उत्तराखंड अपनी जाबाजी के लिए जाना जाता है, और देहरादून खास करके क्योंकि कैपिटल है, एक तो ये बात आ गई। दूसरा, देहरादून को ज्योग्राफिकली अगर आप देखेंगे जी तो ये सेंटर के आसपास पड़ जाता है, जहां से यूपी का अप्रोच इजी है, दिल्ली का, एनसीआर का, बिहार ठीक है पहुंच जाता है, और इधर आप देखेंगे तो हरियाणा का भी थोड़ा सा, मतलब एक बीच में ऐसी जगह पहुंच गया। और क्लाइमेटिक कंडीशन उत्तराखंड की या देहरादून की अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी है। बहुत सर्दी नहीं है, बहुत गर्मी नहीं है, बहुत अच्छा क्लाइमेट है वहां पर जी जी जी। सामने रोज प्रेरित करने के लिए आपके लिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी है ना? ट्रू। और एनडीए कैडेट्स अगर आप जा भी रहे हैं पुणे तो 3 साल पुणे के मेहमान हैं, बाकी आखिरी तो सितारे तो आपको देहरादून में ही लगेंगे आकर के। तो वो तो देहरादून फौज की, आर्मी की अगर हम बात करेंगे तो कर्मस्थली जो है, जन्मस्थली कहेंगे उसे हम, वो है देहरादून जी। तो ये प्रेरणा हमेशा बनी रहती है, और देहरादून इसलिए बहुत अच्छा पहला विचार आता है लोगों के मन में कि हाँ देहरादून। शायद इसी थॉट प्रोसेस से लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने वहाँ पे सेंटर खुलवाया देहरादून। बिल्कुल जी, बहुत बड़ी बात थी, और उनका विजन आई एडमायर, बहुत बड़ा विजन था सर का। हमेशा बच्चों के लिए सोचते थे और बहुत अच्छा करते थे वो बच्चों के लिए। सर मैंने सुना है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी देहरादून में कुछ हटके फीचर्स भी हैं। हाँ जी, अभी देखिए कि ये एक ऐसी एकेडमी, जो विजन था उनका वो आप जा करके देखिए किस तरीके से आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं उस चीज को। मैं इनको जरूर बताऊं कि एक ऐसी एकेडमी, दिस इज नॉट, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेनिंग एकेडमी, आई एम टॉकिंग अबाउट कोचिंग एकेडमी। आप सोचिए कि किसी कोचिंग एकेडमी में ये सुविधाएं है या नहीं है, आई डोंट नो, लेकिन आपके पास इन हाउस जिम, इन हाउस लाइब्रेरी पढ़ने के लिए, इन हाउस आपके पास जो है आपकी जो क्लासेस हैं स्मार्ट क्लासेस, प्लस स्विमिंग पूल,
13 फुट की गहराई का स्विमिंग पूल अपने आप में बहुत अलग फीचर। जाइए, बदलिए अपने आप को। आप अगर 6 महीना पढ़ रहे हैं वहां पर एनडीए, तो क्लासेस के बाद अपनी लाइफस्टाइल बदलिए। पूरा एक फील्ड है आउटडोर गेम्स के लिए। कौन सी कोचिंग सर इतना करती है कि जिसके पास अपना स्विमिंग पूल हो, अपना प्लेग्राउंड हो, अपना जिम हो, अपनी लाइब्रेरी हो? डेवलप करो, ट्रांसफॉर्म करो अपने आप को। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि सिर्फ एनडीए पढ़ाई करके पास कर लेंगे। एनडीए का मतलब आप रिटन पास करेंगे, उसके बाद एसएसबी है, एसएसबी पास करोगे तो फिर मेडिकल है, मेडिकल पास करोगे तो फिर मेरिट है, और हर स्टेज पर आपको अपने आप को संभाल के रखना है। और इसी पूरे चीज को ध्यान में रखते हुए त्रिशूल ने ये सारी चीजें, फीचर्स ये दिए कि चलो भाई, एक बच्चा पढ़ाई के साथ साथ और कितना काम कर सकता है। सर शायद यही रीजन है कि एनडीए 51 में 2 सिलेक्शंस जो हुए, 2 सिलेक्शन है सर, वो भी अपने आप में सर बहुत और वो फख्र की बच्चे बात थे, उन बच्चों को अच्छे से अगर हम देखें मयंक, तो अनिकेत जी, ये मयंक तो स्पेशली कितना अपने आप को ग्रूम किया उस बच्चे ने आकर के, किस तरीके से वो अपना टाइम स्पेंड करता था लाइब्रेरी से जाकर के बुक इशू कराना, अच्छी किताबें पढ़ना। ये सब्जेक्ट में ही फंसे रह जाते हैं। डेवलप गुड हैबिट्स। इतनी अच्छी लाइब्रेरी है, इतना अच्छा कलेक्शन है, आप जाइए अपने इशू कराइए और पढ़िए। आपकी रीडिंग हैबिट्स अच्छी होंगी, आपका थॉट प्रोसेस अच्छा होगा, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाएगी। सही बात है सर, है ना? बिल्कुल, ये बिल्कुल, क्या है कि बच्चों के अंदर दबाव बहुत है आज की डेट में, अक्सर आप बोलते हैं ये चीज जी। और ये आपके फादर साहब भी बोलते थे यही चीज कि भाई बहुत बहुत प्रेशराइज रहते हैं बच्चे, तो इनको अच्छे ढंग से जीने के लिए व्हाट ऑल थिंग्स वी कैन डू कि आगे और कुछ करें। नहीं सर, कर्नल रावत सर भी मैंने देखा, क्योंकि अभी हाल ही में उनसे बात हुई। भाई सर एनडीए में ट्रेनर थे वो, मतलब अपने सर आप एक में एनडीए एस्पिरेंट को क्या चाहिए आप बताइए, इससे बेहतर क्या हो सकता है अच्छा कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया आपके लिए तैयार किया जाए। एनडीए में ट्रेनर रहने वाले कर्नल साहब आपको वहां बैठ करके गाइड कर रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना? इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता मेरे ख्याल से। तो कुछ ऐसे विन विन सिचुएशन फॉर एनी एनडीए एस्पिरेंट, अगर वो अपने प्रति ईमानदार है। अगर तुम्हारा सच में मकसद है कि एनडीए में जाना है, मुझे नेशनल डिफेंस एकेडमी के थ्रू आर्मी को ज्वाइन करना है, तो आई बिलीव त्रिशूल डिफेंस एकेडमी देहरादून मोस्ट सुटेबल प्लेस फॉर यू। कि आप वहां जाइए, देखिए एक बार क्या बदलाव आता है आपके अंदर। मैंने एस्पिरेंट्स में आपको बता दूं, मयंक एंड अनिकेत दोनों ही सर से ही ट्रेन हुए हैं सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के लिए, और सर ने उनका हार्डवर्क देखा था। तो खुद आजमाइए। अगर आपका भी सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी पहुंचना है, तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी देहरादून ने सारे बेनिफिट, सारे फीचर्स दिए हुए हैं, जिससे आपका रास्ता आसान हो जाएगा। रास्ता खुद ही आपको चलना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक मेंटोर कर्नल एएस रावत सर, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, टीम बिल्डिंग के लिए स्पोर्ट्स जैसी एक्टिविटीज़ जो संडेज को कराई जा रही है, आपके खुद के फिजिकल स्टैमिना के लिए जिम, मॉर्निंग टू इवनिंग क्लासेस हैं, टीचर्स वहीं पे हैं, आप डाउट काउंटर से टीचर्स से खूब सवाल जवाब कर सकते हैं। इन सारे बेनिफिट्स का फ़ायदा उठाइए, इन सारे फीचर्स का फ़ायदा उठाइए, और खुद त्रिशूल डिफेंस एकेडमी देहरादून जाइए। क्योंकि देहरादून में, उस देहरादून की मिट्टी में ना यार, कोई ना कोई ऐसा मैं बोलूँगा कोई जादू है जो बिल्कुल बिल्कुल सर, वीरता अपने आप आ जाती है। वीरता अपने आप आ जाती है, अपने आप आ जाती है। देहरादून जा करके देखिए। और मैं तो ये छोटे बच्चे हैं, मैं कहूँगा बिल्कुल किसी के बहकावे में अच्छा आने से बेहतर है कि आप जाएं, अपने पेरेंट्स के साथ जाएं, जगह को विजिट करें, कर्नल एएस रावत साहब से मिलें, जाकर के उनसे बात करें। देन यू विल रियलाइज कि मुझे अपनी लाइफ को कैसे बनाना है, आगे कैसे चलना है मुझे आगे। आज के टाइम पे सर वहाँ पे इतना कंपटीशन हो गया है कि रेलवे स्टेशन से ही बंदों को उठा लेते हैं। नहीं, वो तो देखिए इंडिया में सर हर चीज में एक बड़ी खराबी क्या है इंडियन मार्केट की जी, कि अगर कोई काम अच्छा कर रहा है तो उसके पीछे 10 लोग। आप कोचिंग एकेडमी की बात बहुत दूर की बात है। मैं कह रहा हूं कि आज की डेट में अगर किसी का, आपको अच्छे से याद होगा, एक एमबीए चाय वाला बिजनेस स्टार्ट किया। आज आप किसी भी शहर में चले जाइए, पढ़े लिखे यंगस्टर चाय काउंटर खोल के बैठे हैं, चाय सुट्टा कॉर्नर, पता नहीं क्या क्या नाम रख दिया उन्होंने, पढ़ के भी हंसी आती है, और वो उनका प्राइम बिजनेस हो गया। कैफे, कुल्हड़ कैफे, हाँ, ये आप बताइए कि आप, वो एक अलग इंसान था, वो अपनी सोच के साथ आया था, आप नकल करने पीछे भाग पड़े।
ये हर फील्ड में होता है, ये ऐसा कोई बड़ी चीज इसीलिए शायद त्रिशूल डिफेंस भ्रमित ना हो जाए। देहरादून जब जाइए तो आई विल सजेस्ट कि पहले आप किसी के बहकावे में आए बगैर, किसी के नाम के ऊपर जाए बगैर, आप पहले चीजों को विजिट करें, जगह विजिट कर लें, और उसके बाद संतुष्ट होने के बाद उनके जो मेंटर्स हैं उनसे भी मिलिए आप, कि आपको गाइड कौन कर रहा है, आपको ऑब्जर्व कौन कर रहा है। फिर थोड़ा सा डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी। पता चला स्टेशन से ही आप कहीं चले गए और पता नहीं, आई डोंट नो सर। और लालच, इनको लालच देने के चक्कर में कितने कितने रास्ते निकाल रखे हैं लोगों ने, कितने रास्ते निकाल रखे है ना, मतलब दे स्टार्ट्स बार्गेनिंग विद देम, और वो पता चलता है एजुकेशन में भी बार्गेन हो रहा है। बड़ा समस्या का विषय है। वो आपकी फीस के साथ बार्गेन आप कर रहे होगे, मगर वो आपके करियर के साथ बार्गेन कर रहे हैं, ये भी पहले ध्यान रखना। 16.5 से 19.5 है सर, एक चांस बहुत कीमती है। हाँ, ये इनके करियर के साथ बार्गेन कर रहे होते हैं। इनको कभी समझ में नहीं आता, इतनी मीठी मीठी बात करके इनको धका लिया और ये सोचते हैं बहुत अच्छा कर दिया इन्होंने हमारे साथ। वेयर यू विल स्टैंड आफ्टर 2-3 ईयर्स, या जो आप 6 महीने जो आप तैयारी कर रहे हो, 6 महीने बाद आप कहाँ खड़े होगे, और 3 साल बाद आप अपने आप को एकेडमी में कहाँ देख रहे होगे, ये भी तो ध्यान में देखो। सही बात है सर, सही बात है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एस्पिरेंट्स बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे ऐसी एक्साइटिंग वीडियोस के लिए। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।